वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक में हमने थ्योरी पढ़ी थी। आज हम टाइप वाइज इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे और सभी टाइप्स पर चर्चा करेंगे। देखो, टाइप फर्स्ट में हम वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन में हमने एक शब्द ले लिया केसर। आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, ठीक है। इस शब्द को अलग अलग दी गई कंडीशन के हिसाब से अरेंज करना है आपको इसमें। तो देखते हैं इसमें आप केसर शब्द को अलग अलग दी गई कंडीशन के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। अब देखो इसमें आप सबसे पहला टाइप है। इसमें पहला पॉइंट है कोई रोक नहीं हो। क्या नहीं हो? कोई रोक नहीं हो। कोई रोक नहीं हो का मतलब क्या है? नहीं हो। इसका मतलब क्या है? टोटल वेज, ठीक है, टोटल वेज। ये पहला पॉइंट है इसके अंदर। तो देखते हैं, आपने लिख दिया इसमें केसर। क्या लिख दिया? KESH और R। आपने शब्द को इस तरीके से लिख दिया, 1 2 3 4 5 और 6। आप बताओ कितने हैं इसमें शब्द? टोटल शब्द कितने हैं इसमें? 6 शब्द हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजा 120, 120 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 720। तो 720 तरीके से इसको क्या कर सकते हैं हम? अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात, पहली बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? ये बताओ, कोई दिक्कत है इस सवाल में? सेकंड बात क्या है? यदि सभी वर्ड कैसे शुरू हो? किससे शुरू हो? यदि सभी वर्ड कैसे शुरू हो? तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा? देखो, यदि सभी वर्ड कैसे शुरू हो? सभी वर्ड किससे शुरू हो? कैसे शुरू हो? यदि सभी वर्ड किससे शुरू हो? कैसे शुरू हो? तो देखो, लिखो वापस से KESHAR। यदि सभी वर्ड किससे शुरू हो? कैसे शुरू हो? किससे शुरू हो? कैसे शुरू हो? तो देखो, के को क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे, ठीक है। बचे कितने? 1 2 3 4 और 5। तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 क्या जाएगा बताओ? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 पंजा 120। तो 120 तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या आ सकती है इसके अंदर बताओ? तीसरा पॉइंट है यदि सभी वर्ड किस पर खत्म हो? R पर खत्म हो। यदि, देखो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि सभी वर्ड किस पर खत्म हो बताओ? R पर खत्म हो, पर खत्म हो। फिर से लिखेंगे अपन इसमें KESHA और R। लिख दो वापस से। देखो अब क्या करेंगे?
इसको अपन गोल कर देंगे। बचे कितने, 1 2 3 4 और 5। वापस से क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20 × 60 दूनी 120 एकम 120। इसका भी आंसर क्या जाएगा बताओ, 120। अब फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर बताओ। फोर्थ पॉइंट है यदि सभी वर्ड कैसे शुरू हो वे आर पर क्या हो, खत्म हो। ठीक है, तो देखो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि वर्ड कैसे शुरू, किससे शुरू, कैसे शुरू, वे आर पर खत्म हो। आर पर क्या हो, खत्म हो। देखो के ई एस एच ए और आर, फिर से ध्यान देंगे अपने इसमें। देखो के को भी गोल कर देंगे और इसको भी गोल कर देंगे। बच्चे कितने, 1 2 3 और 4। तो क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट क्या होगा, मैं इसको आपको इसमें सारी वैरायटी लिखवा रहा हूं, जितने भी इसमें वैरायटी हैं वो सारी, यदि सभी स्वर एक साथ हों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि सभी स्वर एक साथ हों, यदि सभी स्वर क्या हों, एक साथ हों। देखो अल्फाबेट जो होता है वो टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, उसमें 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल्स हैं, बाकी क्या है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखो इसमें यदि सभी वोवल्स एक साथ हों तो देखो लिखो इसमें वोवल्स क्या है, देखो ई है एक तो, और क्या है, एक है ए, तो ई और ए लिख दिया मैंने, लिख दिया ई और ए। आगे देखो बाकी क्या है, एस, बाकी एस है ना, और क्या है के, और क्या है एच, और क्या है आर। ध्यान देना, मतलब ई के साथ ए उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए, ई के साथ, अगर हम ई को उठाएंगे तो ए भी उठना चाहिए, तो इसका मतलब इसको एक काउंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक काउंट किया जाएगा। और ये कितना है, 1 2 3 और 4, इसको यूनिट डिजिट मानना, मतलब एक मानना है आपको। ठीक है, इकाई मानना है दोनों को। कह रहा है ना यदि सभी स्वर एक साथ हो तो ई और ए को एक मान लिया। 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल तो यहां तक हो गया, 5 फैक्टोरियल ये हो गया। और आप बताओ कि तो ये ई और ए है, ये ए और ई भी तो हो सकता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, 2 से। तो देखो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या करेंगे, देखो गुणा में 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 गुणा 2। ध्यान से देखो, 2 एकम 2 तिया 6, 6 चौक 24, 5 120 दूनी कितना होता है 240। इतनी बात समझ में आ गई कि ना गई, ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है यहां तक आपको। अब नेक्स्ट क्या है, यदि सभी स्वर एक साथ नहीं हो, यदि छठा देखो, यदि सभी स्वर एक साथ
न हो। अब देखो क्या करेंगे, टोटल वेज कितने हैं बताओ, टोटल वेज हैं 720। आप कह सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल, टोटल वेज 6 फैक्टोरियल। और जब सभी स्वर एक साथ हों तो वो कितने हैं बताओ, बताओ कितने हैं, 240 कह सकते हैं ना, है ना। हो सकता है आंसर ये भी हो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी हो सकता है वहां पे ऑप्शन में। बात आ रही है ना समझ में। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है बताओ, 720 में से 240 माइनस कर देंगे, बताओ कितना बच जाएगा, 0, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 2 गए 4, कितना जाएगा 480। इतनी बात समझ गए नहीं समझे ये बताओ, हाँ या ना, समझ गए। नेक्स्ट देखो क्या है 7वां, यदि सभी व्यंजन एक साथ हों, क्या हो, व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन एक साथ हों, यदि सभी व्यंजन एक साथ हों, देखो सभी व्यंजन एक साथ होंगे तो हम लिखेंगे पहले के ई एस एच ए और आर, ये कैसर शब्द लिख दिया मैंने। अब कह रहा है सभी व्यंजन एक साथ हों, तो क्या करेंगे बताओ, इसको हम हटा के क्या कर देंगे, के एस एच और ए आर को यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, के एस एच आर क्या बच गया, ई और ए। ध्यान देना आप, अब की बार क्या करना है आपको, किसको यूनिट मानना है बताओ, देखो के एस एच आर इसको एक ही मानना है, 1 डिजिट मानना है, 1 और ये 2 और ये 3 डिजिट हो गए। अब क्या करना है 3 फैक्टोरियल और इंटू में क्या करेंगे, ये आपस में के एस एच ए आर हो सकता है, फिर उसके बाद क्या है एस के एच आर हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे इनके क्या है 1 2 3 4 से और गुणा करना है इसको। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में बताओ, 3 फैक्टोरियल को 1 गुणा 2 गुणा 3 और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी कितना होता है बताओ 144। समझ में आ गया यहां तक, कोई प्रॉब्लम। आगे क्या है देखो, अब सभी व्यंजन एक साथ न हो, तो देखो यदि सभी व्यंजन एक साथ नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, 8वां, यदि सभी व्यंजन एक साथ न हो, देखो सभी व्यंजन जब एक साथ थे तो क्या था, सभी व्यंजन एक साथ, देखो यदि सभी व्यंजन एक साथ न हो तो एक साथ थे तो कितना आंसर आ रहा था, टोटल वेज कितने हैं बताओ 720, 720 और जब व्यंजन एक साथ थे तो वो कितने 144, तो कितने बच जाएंगे बताओ इसमें से, 720 में से 144 घटा दो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना हो गया 11, 11 में से 4 गए 7 और 6 में से 1 गए 5, तो कितना जाएगा 576। ये बात समझ में आ गई, 8 हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी, देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट है नवा, जब सभी वोवल्स सम स्थान पर हों। कहाँ पर हों? नवा क्या है? जब सभी वोवल्स सम स्थान पर हों। देखो वोवल्स कहाँ पर हों? सम स्थान पर हों। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप देखो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। हम क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 और क्या है यहाँ पर 6। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? देखो जब सभी वोवल्स, वोवल्स कितने कौन कौन से इसमें बताओ? ए और क्या है? यहां पर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना कुछ भी, यहां पर बाकी है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर टोटल इसमें कितने सम स्थान है? 1 2 और 3। क्या लिखेंगे बताओ? 3। अगर परम्यूटेशन है तो परम्यूटेशन लिखेंगे। अब इसमें है कितने हमारे पास, तो क्या लिखेंगे? 3p2। बात आ गई समझ में? अब क्या करेंगे? विषम स्थान कितने बताओ? 3। 1 2 और ये कितना है? 3। अब 3 और 1 ये कितना है वैसे तो बचा हुआ है, तो बताओ इनटू में 4 फैक्टोरियल करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? नहीं बेटी बात समझ में बैठ गई ना? 3p2 का मतलब क्या लिख सकते हैं आप बताओ? 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना ऐसे, और 3 में से 2 गए कितना? 1 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना है बताओ? 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24। तो 24 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 24 छिक्का 144। ये बात समझ में आ गई? देखो 10वां है, यदि सभी वोवल्स कहां पर हो? विषम स्थान पर हो। एक 2 3 4 5 और ये 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। यदि सभी वोवल्स विषम स्थान पर हो, कहां पर हो? तो विषम स्थान पर वोवल्स कहां कहां पर है? देखो 1 पर क्या होगा? 1 नंबर पर क्या होगा? ई। इस पर क्या होगा? ए। और यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? खाली है ना, यहां पर कुछ भी नहीं है। तो जो टोटल इसमें मेथड है वो कितने हैं देखो, यहां ध्यान दो। 1 और ये कितने हैं? 2 और वैसे कितने? 3। 3 में से 2 ही है हमारे पास, तो 3p2 लिख सकते हैं इसको। 3p2 इनटू में बचे कितने बताओ? 4 बच रहे ना? ठीक है, 3p2 का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 गए 1 फैक्टोरियल, और इनटू में 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 144, 24 छिक्का 144, ये इसका आंसर है। क्लियर है कि नहीं बताओ यहाँ तक?
अब क्या है, जो नेक्स्ट लास्ट है वो क्या है, लास्ट बताओ। और कौन सा बच रहा है? जब वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ हों, ये और बच रहा है ना। जब सभी वोवल्स और कॉन्सोनेंट क्या हों, एक साथ हों। ध्यान दो। 11वां और है लास्ट, जब वोवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ हों। ठीक है ना, ये और बच रहा है। तो क्या करेंगे, देखो ई और ए एक साथ ले लिया हमने, क्या बचा, के एस एच और वी, ये एक साथ ले लिया। वी के बाद आर है, आर है। देखो इन दोनों को क्या करना है, एक साथ, और इन दोनों को क्या करना है, एक साथ। तो एक और एक कितने हो गए, 2 फैक्टोरियल हो गए ना, है ना, N2 में। ये ई ए हो सकता है और ए ई भी हो सकता है, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। बात आ गई। ये कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल से। ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24 होता है। 48 दूनी कितना होगा, 96। तो इसके कुल इसके जो अरेंजमेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 96 अरेंजमेंट बनेंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि ना गई, ये बताओ। है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? देखो टाइप फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा। उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, मतलब क्या है, जो शब्द दिए हैं वो एक ही थे। इसमें क्या है, एक नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें अलग अलग होगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक शब्द ले लिया मैट, क्या ले लिया, एक शब्द ले लिया मैंने मैट। इसको व्यवस्थित करने के या अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये समझना है। तो अगर आप इस मैट से कहें 1 2 3, तीनों वर्ड अलग अलग है ना, तो आप क्या कहेंगे इसको, कुल वेज, टोटल वेज कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। यही आंसर है ना, 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझना है आपको। सबसे पहले तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, कितना है, 6। इसके 6 मेथड मतलब 6 वेज हो सकते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। अब ध्यान से देखना, आपको 6 कैसे होंगे वो आपको समझना है, तो ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। देखो एम ए, और क्या हो सकता है, टी हो सकता है। मान के चलो इस मैट से क्या क्या शब्द हो सकते हैं, कितने व्यवस्थित क्रम बनाए जा सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। तो देखो अगर ये 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो एम ए टी आ सकता है, और क्या सकता है, ए टी और एम आ सकता है। बताओ ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना। पता होगा आपको कि परम्यूटेशन का मतलब ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। और कैसे आ सकते हैं बताओ, देखो एम टी और ए आ सकता है, और क्या आ सकता है बताओ, टी एम और ए आ सकता है ना। एम टी ए आ सकता है, टी एम ए आ सकता है, और बताओ ए एम टी आ सकता है, और बताओ क्या आ सकता है, टी ए एम आ सकता है। ठीक है ना, कोई इसमें मतलब सेम तो नहीं है ना, बताओ इसमें कोई सेम तो नहीं है,
मेरे पास 3 व्यक्ति थे MAT, मैंने किसी भी 3 को बुला लिया अरेंजमेंट करके, मतलब मुझे अरेंजमेंट करना है, व्यवस्थित करना है इनको। तो ये एक, ध्यान दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो बताओ कुल मिलाकर कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 6। समझ में आ गया ना? ये होता है परम्यूटेशन। क्लियर है ना? ध्यान से देखना। अगर मैं MA इस T की जगह क्या कर दूं? इस T की जगह मान लो ये होता है MA और मान लो ये मैंने A कर दिया, A, T की जगह A कर दिया। अब कितने अरेंजमेंट बनेंगे बताओ? ध्यान देना। देखो जहां जहां ये T है इसको काट देंगे, जहां जहां ये T है इसको हम काट देंगे। तो देखना क्या बन सकता है? MA और T की जगह A, T की जगह A, M, और MTA की जगह MT की जगह A, फिर A, TM की जगह कितना? T की जगह क्या है? A, M और A, और AMT की जगह क्या है? A। क्लियर है ना? और T की जगह क्या है? A और M। ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं बताओ? मैंने क्या किया, अगर इस T की जगह अगर मैं A कर दूं तो ये क्या है? देखो ये अरेंजमेंट ऐसे MAA 2 बन रहे हैं ना, ये रहे 2, इनमें से एक को काट देंगे, काट दिया। MAA 2 अरेंजमेंट बन रहे हैं। MAA कहां पर है? कहां पर है बताओ? ये AMA 2 है ना, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको एक को काट देंगे। और AAM 2 है, माँ कितनी है? MAA कहां पर है? MAA बताओ, ऊपर वाला काट दिया ना। AMA इसमें से 2 है, ये काट दिया, और AAM और AAM ये 2 है, इसमें से एक काट दिया। अरेंजमेंट कितने बचेंगे? 1, 2 और 3। इसके बनेंगे 3 अरेंजमेंट। बात आगे समझ में नहीं आई है बताओ? कितनी बात समझ में आ गई? ध्यान देना। अब आगे अगर मैं यहां पर कोई शब्द लिख दूं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। देखो यहां पर अगर मान लो कि इसको मैं शॉर्ट करना चाहूं, देखना इसको, तो टोटल कुल कितने फैक्टोरियल होंगे बताओ? 3 फैक्टोरियल। अगर इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इसमें हम 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर देंगे, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 × 3, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 × 2। इसका मतलब ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 3 फैक्टोरियल, इसका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई? तो यहाँ पर अब कोरोना देखना, आप एक मैंने शब्द लिखा था कोरोना, क्या लिखा? कोरोना। ठीक है, ये शब्द लिख दिया मैंने कोरोना, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। ये टोटल कितने फैक्टोरियल बनेंगे बताओ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फैक्टोरियल। और रिपीट क्या हो रहे हैं? 1 O और ये O, तो कितना फैक्टोरियल का भाग देंगे बताओ? और कोई रिपीट हो रहा है क्या? 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल 1 गुणा 2 कर दो, 3 चौक 12 60, 6 6 36, 360। कुल आंसर कितना जाएगा? टोटल वेज जो होगा वो कितना होगा? 360। टोटल वेज मतलब कुल सिलेक्शन के कुल अरेंजमेंट के तरीके इतने बनेंगे। सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट। बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना हमारे पास? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे पास 5 बॉल क्या है? नीली है। क्या है? नीली। ये मैं बना रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और 3 बॉल क्या है? काली है। 1 2 और 3, ठीक है। और मेरे पास 4 बॉल क्या है? रेड है, लाल है, मतलब 1 2 3 और 4। बात समझे या नहीं समझे बताओ? मेरे पास कितनी बॉल? 5 बॉल नीली हैं,
3 बॉल काली हैं, 4 बॉल लाल हैं। अरेंजमेंट के कुल कितने तरीके बनेंगे, मतलब कितने तरीके से इसको सजाया जा सकता है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ, ये बताओ। आप ध्यान देना, मेरे पास 5 बॉल नीली हैं ब्लू, और 3 बॉल क्या हैं काली हैं ब्लैक, और ठीक है ब्लैक एल लिख दो यहाँ पर, और 4 बॉल क्या है लाल हैं, तो इसको क्या करेंगे 4 रेड। कुल मिलाकर बॉल कितनी है 5 और 3 8 और 4 12, 12 फैक्टोरियल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। भाग किसका देंगे, 5 फैक्टोरियल का भाग देंगे कि नहीं देंगे, ये बताओ हाँ या ना, बताओ ना। यहां पर जैसे यहां पर था कोरोना में 2 फैक्टोरियल, टोटल कितनी है, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल वर्ड कितने 6 फैक्टोरियल, 2 कॉमन है तो 2 फैक्टोरियल का भाग। अगर इसमें 5 फैक्टोरियल कॉमन है तो भाग, और 3 कॉमन है तो 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। बात आ रही है कि नहीं समझ में, बताओ हाँ या ना। समझ गए नहीं समझ इससे। 12 फैक्टोरियल को देखना ध्यान से, 1 से 12 तक गिनती लिखेंगे ना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और फिर मैंने लिख दिया इसमें यहाँ पर कितना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। मैं इसको 5 फैक्टोरियल गुणा में क्या लिख सकता हूँ 6 गुणा 7 गुणा ऐसे करके 12 तक लिख सकता हूँ गुणा में। बात समझ में आ गई। तो 5 फैक्टोरियल नीचे, और गुणा में कितना है 3 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना है 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया ना। अब देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6 होता है, 6 इस 6 से कट जाएगा नहीं कट जाएगा बताओ। और देखना 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, और गुणा में 11 गुणा में 12, बटा में कितना है 4 फैक्टोरियल। 4 का मतलब कितना होता है 24, तो 24 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखना, 8 एकम 8 8 तिया 24, 3 एकम 3 3 तिया 9, देखो 7 तिया 21 10 210, 210 को 11 से गुणा करेंगे, 11 12 कितना होता है बताओ 132। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। बताओ बात ये समझ में आ गई ना कि इस तरीके से इनको इतने तरीके से इन बॉलों को सजाया जा सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो अब टाइप सेकंड हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिखा है एक मैथमेटिक्स, क्या लिखा, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। और एक शब्द लिख लिया हमने मैथमेटिक्स, क्या लिखा मैथमेटिक्स। आप बताओ इस शब्द में टोटल वर्ड कितने हैं, 11 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं 11 वर्ड। तो देखो 11 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। आगे इसमें देखो ये a कितनी बार है तो 2 फैक्टोरियल, और m कितनी बार है तो फिर से हम क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल, और t कितनी बार है तो फिर से क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। देखो ध्यान से, यहां पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताओ। हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और इंटू 11, ऐसा लिख सकते हैं बताओ। आप लिख सकते हैं ना। 8 से 8 कट जाएगा ना, 10 9 90, 90 को 11 से गुणा करेंगे कितना जाएगा बताओ 990 जाएगा ना, ठीक है। 10 9 90 को 11 से गुणा करेंगे 990 आ जाएगा। और 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बताओ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा और उसके बाद 6 गुणा 7, और इंटू में क्या आ जाएगा 990। गुणा करेंगे फिर से 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजा 120 को 6 से गुणा करेंगे 720, 720 को फिर किससे गुणा करेंगे 7 से, फिर इंटू 990। फिर देखो 7 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 49 और 1 50 5040, गुणा में क्या करेंगे 990। फिर क्या करेंगे यहाँ 0 लगा देंगे, इसका मतलब ये 50 40 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 99, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे 0 0 4 बार 0 होगा, फिर 9 से करेंगे 9 चौक 36 6 3 9 5 45, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही 0 6 3 5 4,
कितना जाएगा 0 0 6 6 3 9, 5 और 3 8, 5 और 4 9, ये जाएगा 4 49 89 600। यही आएगा किसका आंसर। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर कितना आएगा आप चेक कर लेना। ठीक है, बात आ गई नहीं समझ में। और हो सकता है आपको एग्जाम में ये कैसे दे दे, इसका सॉल्यूशन अगर आपको कहे तो आप इसका शॉर्ट में सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल और 2 इंटू 2, इस तरीके से 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपका ये शॉर्ट में आपको आंसर भी दे सकता है। वो बात आ गई समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एक शब्द लिख रखा है मैंने रिकवर। रिकवर शब्द, रिकवर के अक्षर अलग अलग कितने तरीके से सजाए जा सकते हैं। शब्द रिकवर, नेक्स्ट एग्जांपल है शब्द रिकवर को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है। कितनी तरह से सजाया जा सकता है। शब्द रिकवर को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है। आप जल्दी से आंसर बताओ इसका कितना आएगा। देखो एक बार इसका सॉल्यूशन देखो। कितने बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल बटा में आर कितनी बार है, 2 बार, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल, और ई कितनी बार है, 2 बार, तो फिर से 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आ जाएगा। 7 फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7, और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, 2 ते 56 30 छिंग 6 छिंग 36, और 7 छिंग 42 पंजा 210 को 6 से गुणा करेंगे, 21 छिक्का 126 0 1260, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको रिमेंबर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमेंबर के अक्षर अलग अलग कितने तरीके से सजाए जा सकते हैं। रिमेंबर जो शब्द है, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने फिर से, रिमेंबर को अलग अलग कितने तरीके से सजाया जा सकता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने टाइप 2 तक पढ़ लिया है। टाइप 2 के बाद हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के एग्जाम्पल करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।